हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं सीएमए फाइनल एसएफएम दिसंबर 2025 का पेपर को सोल्यूशन करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी है। आपको यदि पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन का तो आप प्लीज मेरे ऐप पे जाइएगा। ऐप पे फ्री मटेरियल में अवेलेबल होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या मुझे आप क्या करेंगे, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे 9312606737 पे, तो मैं आपको क्या करूंगा, ये वो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बी है। 5 बी में आपको क्या करनी है। एमएस Tamiya is a mutual fund analysis has collected the past performance of the three funds and the Sensex। ये रिटर्न आपको दिया हुआ है। ये रिटर्न जो होता है हम रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो मान लेते हैं या फंड्स मान लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है मार्केट का और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है। अब मार्केट रिटर्न आपको निकालनी है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे कहा कि आप मेजर कीजिए शार्प मेजर्स। शार्प मेजर होता है रिटर्न ऑफ फंड्स माइनस रिस्क फ्री डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड्स होता है। ट्रेंड मेजर क्या होता है, रिटर्न ऑफ फंड्स माइनस रिस्क फ्री, और आपको यहाँ पे बीटा ऑफ द फंड्स होता है, बीटा ऑफ द फंड्स। जेनसन अल्फा क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, एज पर सीएपीएम कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। ये तीन तरीका का होता है, तो उसके लिए बीटा निकालना पड़ा। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिक्योरिटी एंड मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको शार्प रेशियो निकालना है या टर्नर रेशियो निकालनी है। तो शार्प रेशियो के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपको बीट ट्रेनर मेजर निकालने के लिए, ट्रेनर मेजर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बीटा चाहिए, जो बीटा नहीं दिया हो। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में बीटा निकालेंगे। रॉक्स फंड्स दिस दिस दिस, वर्किंग नोट फर्स्ट, या चाहे डायरेक्ट बनाएंगे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। कैलकुलेशन ऑफ शार्प एंड ट्रेनर रेशियो। तीन टाइप का फंड्स है। फंड एक है आपका रक्स, सेज, टर्म मार्केट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड्स दिया हुआ है 2.5 टू 0.8, 2.5 टू 0.8, 1.2, 1.2। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट, जैसे फंड्स और मार्केट हो गया, इनका दिया हुआ है 0.84, 0.54, 0.975, 0.84, 0.54, 0.84, 0.54, 0.975, 975, इसका तो 1 होता है। अब इसमें निकालनी है बीटा। बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिक्योरिटी एंड मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। 0.84 इंटू 2.5, और मार्केट का कितनी है 1.2, 0.54 इंटू 2 डिवाइड बाई 1.2, 0.975 इंटू 0.8, 1.2। ये मार्केट का जो बीटा होता है ये 1 होता है, मार्केट का बीटा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
मार्केट का तो कोएफिशिएंट कोई मार्केट के साथ 1 ही होता है, मार्केट का बीटा भी 1 होता है। अब इस केस में हम ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका 1.75, 0.9, 0.65, ये आपका बीटा आ गया। अब यहां पे निकालनी है शार्प रेशियो। ये रिटर्न ऑफ फंड माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फंड्स। यहां आपको रिटर्न ऑफ फंड्स यहां पे दिया हुआ है 19%, 13.5%, 11%, 19, 13.5 और 11, माइनस माइनस माइनस। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको दी हुई है यहाँ पे 9%, 999 होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दिया हुआ है 2.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0.8। मार्केट का रिटर्न आपको दी हुई है कितना 14, 14 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 1.2। अब इनका जो ये निकल जाएगा, ये सारी चीजें परसेंटेज में है। अब आप देखिए शार्प रेशियो, तो यहां पे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2.25, ये हो जाएगा 2.5 और ये 4.17। अब इसके बेसिस पे हम रैंक ढूंढ सकते हैं, रैंक कौन सा बेस्ट है। तो यहां पे हम रैंक ढूंढ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शार्प। तो सबसे हाईएस्ट रैंक मार्केट का होगा, इसके बाद ये आपका सेकंड रैंक होगा, ये आपकी थर्ड रैंक होगा, ये आपका फोर्थ रैंक होगा, थर्ड एंड फोर्थ रैंक होगा। ये हमने रैंक निकाल लिया। रैंक निकालने के बाद अब आपको ट्रेनर रेशियो भी निकाला जा सकता है। ट्रेनर रेशियो, ये आपको रिटर्न ऑफ फंड्स, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा, बीटा निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे 19% माइनस 9%, बीटा इनकी कितनी है, बीटा हमने निकाला 1.75। यहाँ पे 13.5% माइनस 9%, इनका बीटा कितना निकला 0.9। ये 11% माइनस 9%, इनका बीटा कितना निकला 0.65, 0.65। ये 14% माइनस 9%, इनका कितना निकला है 1। अब बताइए आप यहां पे हम कितना लिख सकते हैं 5.71, 5.71, 5, ये कितना आ जाएगा आपको 3.07 और ये मार्केट को 5 हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे हम रैंक दे सकते हैं। रैंक तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ये आपको फर्स्ट रैंक है, ये दोनों आपका सेकंड रैंक है और ये आपको थर्ड रैंक है, ये आपका थर्ड रैंक है। तो इस तरह हम फर्स्ट का और सेकंड का शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, जेनसन एनालाइज द एक्सेस द रैंक ऑफ द 3 फंड्स इन द टेबुलर फॉर्म फॉर शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेनसन। अब जेनसन
अल्फा के बेसिस पे हम रैंक निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ जेनसन अल्फा, कैलकुलेशन ऑफ जेनसन अल्फा निकालनी है हमें। ठीक है, अब यहां आपको क्या निकालनी है, जेनसन अल्फा, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM, एक्चुअल रिटर्न, स्टैंडर्ड रिटर्न एज पर CAPM। इसमें तीन कंपनीज हैं, तीन कंपनी कौन कौन सी कंपनीज है इसको देखिएगा आप। रॉक्स, सेज और टॉम। देखिए एक्चुअल रिटर्न 19% है, माइनस ये आपका 13.50% है, ये आपकी 11% है, माइनस माइनस। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM हमें निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM क्या होता है, रिस्क फ्री प्लस बीटा RA माइनस RF, यही फॉर्मूला होता है। तो रिस्क फ्री 5.5% है, 5.5% है, 5.5% है, प्लस 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 बीटा 1.75, 0.90, 0.65, 14% माइनस 5.5%, 14% माइनस 5.5%, 14% माइनस 5.5%, 5.5%। अब आपको यहाँ पे, अब ये जो आएगा उसके बाद हम इनके बीच में रैंक निकाल सकते हैं, रैंक निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, आप यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% है। नाइन परसेंट। अब देखिएगा 14 माइनस 9, 5, 5 इंटू 1.75 प्लस 9, ये आपका 19% माइनस 17.75%, 1.25, ये 13.50% माइनस 5 इंटू 0.9 प्लस 9, ये 13.50%, दैट इक्वल टू 0। 5 इंटू 0.65 प्लस 9, 11% माइनस 12.25%,
1.25, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको इसको फर्स्ट रैंक देंगे, इसको सेकंड रैंक, इसको थर्ड रैंक देंगे। हाईएस्ट जितना अल्फा होता है वो बेटर होता है। तो इसके बेसिस पे हमने आपको कैलकुलेट कर लिया कि आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।